वर्किंग होते हुए मैं ऑफलाइन नहीं अटेंड कर सकती। सबसे पहले तो मैं बताऊं तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कितनी प्रक्रियाओं से गुजरना है, कि फैमिली संभालना और जॉब करना दोनों थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। रिजल्ट गुरु के जो टीचर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चन फ्रेम किए थे मेंस के एग्जाम के लिए, और उन्होंने इतने अच्छे नोट्स मुझे प्रिपेयर करके दिए थे कि मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई मेंस का पेपर लिखने में। आप सभी को नमस्कार। रिजल्ट गुरु के इस प्लेटफॉर्म पे आज की हमारी मेहमान है स्वीटी जी। हमारे रिजल्ट गुरु की स्टूडेंट भी ये रही और वर्तमान में इन्होंने हरियाणा में पीजीटी हिस्ट्री ज्वाइन किया है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। जी मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक छोटा सा परिचय अपना दे दीजिए। मेरा नाम स्वीटी है और अभी मैंने रिसेंटली एचपीएससी पीजीटी हिस्ट्री एचसीएस 2 ज्वाइन किया है, और जून 2024 में ही मेरी ज्वाइनिंग थी, और ये एक थोड़ी सी लंबी प्रोसेस थी जिसके माध्यम से मैं यहाँ पर पहुंची हूँ। जी मैम, आपने कहा कि एक लंबी प्रक्रिया के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं, इसमें काफी उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे, तो किस तरह के परिवर्तन आपके जीवन में आए और किन लोगों का सहयोग रहा उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर 2018 में मैंने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की। जी उसके बाद मुझे लगा कि मुझे जॉब ज्वाइन करनी चाहिए, तो मैंने प्राइवेट सेक्टर में एज ए पीजीटी हिस्ट्री ज्वाइन किया। जी उसके बाद मुझे लगा कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ, जी शायद उन बच्चों को जो हमारी मुख्य धारा से कहीं ना कहीं जुड़ नहीं पाते, मैं उन्हें जोड़ पाऊँ। तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाऊँ। जी तो उसी दौरान 2020 में यहाँ पर वैकेंसी आई सर जी हरियाणा में पीजीटी हिस्ट्री जी की, लेकिन दोबारा से उसको विड्रॉल करके 2022 में फिर से प्रोसेस शुरू ठीक है। हुई, और उस माध्यम से मैंने अपनी लाइफ की एक नई जर्नी की जो स्टार्टिंग है वो करने स्टार्ट की। और इस टाइम पीरियड में मुझे बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने के लिए मिले, और मैं सच बताऊं तो इस समय काल में मेरी फैमिली ने और सबसे ज़्यादा रिजल्ट गुरु ने मेरा बहुत सहयोग जी, किया। तो रिजल्ट गुरु से आपको जुड़ने का जो मौका मिला वो कब मिला और कैसे मिला? थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर जब वैकेंसी आई 2020 में, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनसे जी, मुझे पता चला कि रिजल्ट गुरु एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जी, और जहाँ पर मैं वर्किंग होते हुए आसानी से मैं ऑनलाइन अपनी पढ़ाई में स्टार्ट कर सकती थी ओके। वहाँ पर। जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि हमारा जो रिजल्ट गुरु का प्लेटफ़ॉर्म है, ये आपको ऑनलाइन कक्षाएँ देता है। मैम जो ऑनलाइन कक्षाएँ हैं और ऑफ़लाइन कक्षाएँ हैं, इसमें किस तरह का डिफरेंसेस आप देखते हैं? सर जो ऑफलाइन है, अगर जैसे मैंने बताया मैं वर्किंग थी, जी, तो वर्किंग होते हुए मैं ऑफलाइन नहीं अटेंड कर जी, सकती थी, या तो मुझे मेरी जॉब स्किप करनी पड़ती। लेकिन ऑनलाइन में मुझे जो सबसे ज़्यादा बेस्ट मिला वो ये था कि मेरे पास रिकॉर्डेड क्लासेस थी, और सबसे बेस्ट बताऊँ तो रिजल्ट गुरु के जो टीचर्स थे वो इतने ज़्यादा सपोर्ट करते थे कि वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम इवनिंग में जी, हम अपनी लाइव क्लासेस लेते थे, जी, जी। जिसके माध्यम से मैं अपनी हर क्लास अटेंड कर पाती थी। जी, तो मैं अपने जो भी दर्शक हमारे व्यूअर हैं उनको बता दूं कि रिजल्ट गुरु जो है अपनी लाइव क्लासेस लगातार देता रहता है। इसके अलावा हमारे रिकॉर्डेड कोर्स भी होते हैं। और मैम आपने यहाँ पर कोर्स हमारा ज्वाइन किया, उसके बाद से आपकी जो जर्नी रही, जो आपकी तैयारी थी, उसमें किस तरह के चेंजेस आपने देखे? सर सबसे पहले तो मैं बताऊं तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कितनी प्रक्रियाओं से गुजरना है, तो जी, यहाँ की जो रिजल्ट गुरु की जो टीचिंग एग्जाम ऐप है, जी, मुझे उसके माध्यम से पता चला कि प्रॉपर प्रोसेस है क्या। तो ओके, उनके माध्यम से मुझे पता चलने के बाद उन्होंने मुझे कुछ बुक्स बताई, और उन बुक्स को मैंने फॉलो किया, और जो मेरे टीचर्स ने जो मुझे वीडियो दी जिनके माध्यम से उन्होंने एक्सप्लेन किया हर चीज़ को, वो सब कुछ जानकर मुझे लगा कि मैं अब चीज़ों को क्वालिफाई स्वीटी कर जी, सकती हूँ। थोड़ा-सा मैं आपको रोकना चाहूँगा। मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि जो हमारी एचपीएससी की पीजीटी के लिए परीक्षा होती है, वो कई स्तर पे कंडक्ट की जाती है। कौन-कौन से स्तर होते हैं और कैसे मैम इसका प्रक्रिया रहती है? थोड़ा विस्तार से बताएँगे? सर इसके लिए मुझे 3 अलग-अलग स्टेप से जाना पड़ा। जी, सबसे पहले स्क्रीनिंग था, उसके बाद दूसरे नंबर पर मेंस था, और फिर इंटरव्यू था सर। ओके। तो ये स्क्रीनिंग का क्या महत्व रहता है? इसमें रिटन का क्या है? इंटरव्यू का क्या ये रेशियो रहती है? क्या इसका पूरा प्रोसेस थोड़ा-सा बताइए हमें? सर स्क्रीनिंग तो सबसे पहला स्टेप है, उसी के बाद आप सेकंड स्टेप पे जा सकते ओके, थे। तो स्क्रीनिंग में सर 100 क्वेश्चन आते हैं जी। पेपर में, और अराउंड हमें तो 2 ये हार्स। किन-किन एरियाज़ से पूछ लिए जाते हैं? सर 80% आपका सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट होता है। 20% मिसलेनियस है, लाइक जीके है, मैथमेटिक्स है, हरियाणा जीके वो आता है। ओके, और उसके बाद जो मेंस होता है हमारा, उसकी क्या प्रक्रिया रहती है? सर मेंस के लिए हम लोगों का 150 मार्क्स का होता है, टोटल 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 आपको अटेम्प्ट करने हैं, और उसके लिए आपको अराउंड 3 हावर्स दिए जाते हैं। ओके, तो इसमें किस तरह से अटेम्प्ट करना होता है? क्या उसमें स्पेसिफिक लिखना होता है या अपनी मर्ज़ी से बच्चे ऐसे कुछ भी लिख देते हैं? क्या इसमें इम्पोर्टेंस रहती है? सर जैसे मैंने बताया 15 क्वेश्चन करने हैं, तो जी, पर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, और अगर मैं एवरेज निकालूँ टाइम की, तो मुझे हर क्वेश्चन लिखने के लिए सिर्फ 12 मिनट मिलता है। ओके, अब 12 मिनट में मुझे बहुत कम लिखना है, और अपनी बात को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना है। तो सबसे बड़ी बात थी कि मैंने 12 मिनट में अराउंड 2 पीस मैंने लिखे हर क्वेश्चन के लिए। जी। तो जो हमारे मॉक टेस्ट थे, क्या वो आपके लिए इसमें कारगर रहे? हाँ सर, बिल्कुल।
रिजल्ट गुरु के जो और जो टीचर्स हमारी नोट्स थे क्या वो आपके लिए इफेक्टिव थे इसमें? रिजल्ट गुरु के जो टीचर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चन फ्रेम किए थे मेंस के एग्जाम के लिए, और उन्होंने इतने अच्छे नोट्स मुझे प्रिपेयर करके दिए थे कि मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई मेंस का पेपर लिखने में। जी, तो मैं अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बता दूं, हमारा जो टेक्स्ट मटेरियल है वो भी आप अपनी हमारी जो ऐप है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। मैम ये जो पूरी कंप्लीट जर्नी की आपने आपने बताया कि कई वर्षों का संघर्ष इसमें रहा, इसके बाद जो है आपके परिवार ने आपको सपोर्ट किया, 3 प्रक्रियाओं से आप गुजरे और ये सारा चयन होने के बाद आपकी लाइफ में कौन-कौन से बदलाव आए? सर, अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं कहूँगी कि पहले मैं प्राइवेट सेक्टर में थी, तो प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है कि फैमिली सँभालना और जॉब करना दोनों थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता था। लेकिन जैसे ही मैं गवर्नमेंट में सेलेक्ट हो गई, तो सबसे पहली बात है कि मैं अपनी फैमिली को टाइम दे पाती हूँ। फाइनेंशियली भी सिक्योर कर सकती हूँ, टाइम भी दे सकती हूँ, और अगर मुझे कभी आगे बढ़ना है, मुझे आगे स्टडी करनी है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो आपको स्टडी लीव मिलती है, वो सबसे ज़्यादा अच्छा, कामयाब है। हमारे बहुत सारे साथी जो अभी देख रहे होंगे मैम ये टीचर बनने का अपना एक सपना रखते हैं, तो आपने इसको बखूबी निभाया है और अपनी सफलता भी प्राप्त की है, तो इनको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और कौन-सी चूक अक्सर हमारे से तैयारी में होती है, कौन-सी गलतियाँ हमें करने से बचना चाहिए, कौन से प्लस पॉइंट हमें शामिल करने चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए? सबसे पहले तो मैं 2 चूक की बात करना चाहूँगी। पहला, जो बच्चा होता है जब प्रिपरेशन करना शुरू करता है, तो वो कंसिस्टेंसी और पेशेंस मतलब एक निरंतरता और धैर्य को खो देता है। क्योंकि उसे लगता है कि बहुत लंबी प्रोसेस है, पता नहीं मैं पास होऊँगा या नहीं। तो सबसे पहले तो जी, आपको इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल देना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चीज़ों को कंटिन्यू करोगे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने आप को एक ऐसे लेवल पर ले जाओगे कि आपको रात को नींद नहीं आएगी जब तक आप नहीं पढ़ोगे। जी। और सेकंड वन अगर मैं कहूँ तो एक सही डायरेक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और रिजल्ट गुरु ने मुझे सबसे ज़्यादा सही डायरेक्शन, एक रास्ता कहाँ मुझे चलना है, वो उन्होंने मुझे ओके, प्रोवाइड किया। तो एक सबसे लास्ट में हमारा एक सेक्शन रहता है मैम इंटरव्यू वाला। हुँ। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इंटरव्यू आपका कैसे हुआ? क्या कुछ उसमें पूछा गया आपसे जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन भी हुआ? मैं कहना चाहूँगी इंटरव्यू की प्रोसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। मतलब मेरी लाइफ में पहले बहुत इंटरव्यू दिए मैंने, लेकिन जो ये इंटरव्यू था ना वो एक गेम की तरह था। जी। जब मैंने वहाँ एंटर किया तो सा मेरी जो आइडेंटिटी है वो किसी को एक नहीं जो पता थी। नर्वसनेस महसूस होती है उसको आपने कैसे दूर किया? जैसे हम भी यहाँ पर लगातार मॉक टेस्ट लेते रहे, क्या उसका कोई बेनिफिट आपको मिला? मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला सर, मुझे किस तरीके के कपड़े पहनने हैं, मुझे कैसे बोलना जी। है, वो सब कुछ मुझे रिजल्ट गुरु के जो हमारे प्लेटफ़ॉर्म से मॉक मिला। इंटरव्यू हुए उससे आपको क्या बेनिफिट मिला? एक बार वो भी थोड़ा-सा बताइए हमें। सबसे पहली बात थी कि रिजल्ट गुरु के प्लेटफ़ॉर्म से मुझे ये पता चला कि मुझे वहाँ पे एंटर कैसे करना है रूम में। जी, दूसरा, मुझे अपनी बात को कैसे एक्सप्रेस करना है, जी। मुझे बैठना कैसे है, और मुझे अपने अंदर कितना कॉन्फिडेंस रखना है। जी। एक आध क्वेश्चन के बारे में आप बताएँगे किस तरह के थे? मुझसे ज़्यादातर सवाल मेरे सब्जेक्ट से पूछे गए थे, जी, लाइक जैसे अशोक है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था हमारी सोसाइटी में, जी। बौद्ध धर्म, जैन धर्म है, उनकी कुछ टीचिंग्स के बारे में पूछा अच्छा गया था। स्वीटी जी कई बार ऐसा होता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। हुँ। अब उस दौरान आपके क्या रिएक्शन रहे? अ, सर देखिए, अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जी, मैं पहले तो मैंने कोशिश की कि मैं जी, बता सकूँ, क्योंकि बिल्कुल आप टीचर हो और बच्चे को सैटिस्फाइड तो करना टीचर को बहुत अच्छे से आता है। जी, तो कहीं न कहीं मैंने अपनी बात, जैसे मुझसे एक सवाल पूछा गया था कि रास तरंगिणी का मतलब क्या है? जी, मैं सच बताऊँ तो मुझे उसका आंसर नहीं पता था। जी, फिर कुछ सेकंड पहले मुझसे एक सवाल की बातों-बातों में कुछ कहा गया था, तो मैंने कैचिंग पावर के साथ उनकी बात को पकड़ा और मैंने जी। उसका अर्थ बताया कि निरंतर राजा का शासन। और जो सामने मेरी मॉडर्न हिस्ट्री के जो बैठे हुए थे बोर्ड मेंबर, वो मेरे आंसर से बड़ा सैटिस्फाइड हुए थे। जी। तो अपने अंदर आपको कॉन्फिडेंस रखना है, मैं ओके। ये कहना चाहूँगी। स्वीटी जी एक और मेरा क्वेश्चन है आपसे। जब आपको पता चला कि आपका चयन हो चुका है, तो उस समय कौन से रिएक्शन आपके फेस पे थे? किस तरह से आपने उसको सेलिब्रेट किया, एन्जॉय किया? किसको सबसे पहले सूचना देना आपने ठीक समझा? उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। सच बताऊँ तो जस्ट मैं स्कूल से आके बैठ के लंच कर रही थी, और मैंने लंच करने के बाद मैंने फ़ोन ओपन किया और मैंने देखा रिज़ल्ट आ गया। मैं बता नहीं सकती उसमें मेरा जब रोल नंबर था, मुझे देख के बड़ी हैरानी हो रही थी। मैंने 3 बार चेक किया कम से कम, और मुझे लगा कि सच में मेरा ही रोल नंबर है। और जैसे ही मेरा फाइनल मैंने देखा कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरे हस्बैंड मेरे साथ बैठे हुए थे। मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड को बताया, फिर सेकंड नंबर पे मैंने अपनी मदर इन लॉ को बताया, क्योंकि उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था सर। जी। अ, थोड़ा-सा एक ये भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को जो आपकी वैकेंसी थी वो कितनी थी और आपका रैंक उसमें क्या रहा?
सर वैसे तो 220 के अराउंड मेरी वैकेंसी थी जी और जिसमें से जनरल की 120 थी जी। और मेरी जो रैंक है उसमें वो 89 है। ओके, तो ये रैंक का क्या महत्व होता है इसमें, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? सर आपकी रैंक ही आपके प्रमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जी, आप मैं बता दूं हमारे दर्शकों को कि हरियाणा में जो पीजीटी लेवल पे हमारे पोस्ट क्रिएट की जाती है, उसमें बाद में जो प्रमोशन होता है तो हमारी रैंक उसमें काफी इंपॉर्टेंट रहती है। और स्वीटी जी ने अपना 89 रैंक लिया है इसमें। जी, फिर से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। थैंक और यू। एक अंतिम क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उनको तैयारी करनी चाहिए और किस तरह से वो अपने जीवन को बेहतर दिशा में लेके जा सकते हैं, अपने टीचर बनने का सपना पूरा कर सकते मैं यही कहना चाहूंगी कि अपनी लाइफ में सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। हैं? जी दूसरा कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखना है। तीसरा आपकी जो फैमिली है ना, अगर वो आपको सपोर्ट कर रही है, आगे बढ़ने का मौका दे रही है, तो आपको उनकी चीज़ों पर खरा उतरना है और उसके लिए सिर्फ आप इंडिविजुअली इतनी मेहनत कर सकते हो और साथ में जो सही रास्ता है उसके लिए मैं रिजल्ट ग्रुप को ज़रूर आपके लिए कहना चाहूँगी कि आप इस प्लेटफॉर्म पर आइए और इनसे जो जी ऑनलाइन कोचिंग है ना, अगर आप वो लेते हो तो आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा जो शायद हम इंडिविजुअल नहीं सीख जी, सकते। शुक्रिया। जैसे स्कूल में एक टीचर होता है ना, जी वो टीचर अपने बच्चे को एक सही रास्ता बताता है। पढ़ने को तो बच्चा उस बुक से पढ़ सकता है, जी लेकिन टीचर उसका मतलब समझाता है। तो कहीं न कहीं रिजल्ट गुरु ने वो मतलब मुझे समझाया है मेरे जी, जीवन में। शुक्रिया। आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं आपको बता दूं कि हमारी ऐप है, जिसपे प्ले स्टोर पे आप जाएंगे तो वहां रिजल्ट ग्रुप की ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और टीचिंग से संबंधित सभी कोर्सेज आप वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। एक बार स्वीटी जी बहुत-बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने हमें बताई।